हेलो किड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए कुछ नया लेकर। आज हम लोग द आइज हैबिट के पार्ट 3 यानी तीसरे भाग को पढ़ेंगे। पहला और दूसरा भाग मैंने पढ़ा दिया था। मुझे आशा है कि आपको पहला और दूसरा भाग समझ में आ गया होगा। आज हम लोग इसका तीसरा भाग पढ़ेंगे। तो देखते हैं बच्चों, इसका तीसरा भाग में क्या लिखा हुआ है। तीसरा भाग कुछ इस तरह से है। द इंजिन्स विसल श्रिक। ठीक है, इंजन की विशल ने चीखा। श्रिक का मतलब होता है एकदम तीखा आवाज। ठीक है, श्रिक्ड यानी एकदम तीखा आवाज जो कान में चुभता हो। तो यहाँ भी वही है, इंजन का सीटी। आप लोगों ने ट्रेन का सीटी जरूर सुना होगा। द इंजन विसल्ड श्रिक्ड यानी इंजन ने बहुत ही जोर से सीटी बजाई, एकदम कान फोड़ू है ना, जो कान में चुभता है वैसा सीटी बजाई। द कैरेज व्हील्स चेंज देयर साउंड एंड रिदम। उस गाड़ी की जो माने जो ट्रेन, कैरेज कैरेज का मतलब जो रेलवे का बोगी होता है उसको हम लोग कहते हैं। तो उस रेलवे के बोगी के जो चक्के हैं उनका आवाज और रिदम और ताल बदलने लगा। ठीक है, जैसे आप देखोगे जब ट्रेन स्टेशन पहुंचने वाली रहती है तो उसकी जो गति होती है वो धीमी हो जाती है, और उसके जो चक्कों से जो आवाज है वो आवाज भी एक अलग तरह का आवाज आता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ। इंजन ने जोर से सीटी बजाया और चक्कों का आवाज और रिदम, उनका ताल बदलने लगा। द गर्ल गॉट अप एंड बिगेन टू कलेक्ट हर थिंग्स। वह लड़की खड़ी हुई अपने जगह से और अपने सामानों को समेटना शुरू किया। यानी अब उसका स्टेशन पहुंच रहा है और उसको उतरना है, तो उस लड़की ने अपना सारा सामान, बैग वगैरह जो भी जहां भी रखा था, उसको समेटना शुरू किया। I wondered if she wore her hair in a bun or if it was plaited. मैं सोचने लगा कि शायद उसके बाल उसने कैसे बांधे होंगे। क्या उसने जूड़ा बनाया होगा। बन बन का मतलब होता है जूड़ा। और या फिर उसने चोटी गूंथा होगा। प्लेटेड का मतलब होता है चोटी बनाना, गूंथ कर चोटी बनाना। ठीक है, तो मैं सोचने लगा, लेखक कहते हैं, मैं सोचा, मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। मैं सोचा कि शायद उसने अपने बालों का जूड़ा बनाया होगा, और या फिर उसने अपने बालों की चोटी गूंथी होगी। Perhaps it was hanging loose over her shoulders. शायद उसके बाल छोटे छोटे होंगे और वो मैंने उसके कंधों तक लटकते होंगे। और was it cut very short, या फिर उसके बाल बहुत छोटे होंगे। लेखक ये सब कुछ कल्पना कर रहे हैं। वो लड़की को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो अपने मन की आंखों से वो कल्पना कर रहे हैं कि उसके बाल कैसे होंगे। जुड़ा हो सकता है, चोटी गूंथा हुआ हो सकता है, या फिर थोड़े छोटे बाल होंगे जो कंधों पर झूलते होंगे, या बहुत ही ज्यादा छोटे बाल होंगे। द ट्रेन ड्रू स्लोली इनटू द स्टेशन। ट्रेन बहुत ही धीमी चाल से स्टेशन की ओर घुस गई, स्टेशन में पहुंच गई। Outside there was the shouting of porters and vendors and a high-pitched female voice near the carriage door. बाहर में है ना, ट्रेन के बाहर, जब ट्रेन स्टेशन पहुंच जाती है तो ट्रेन के बाहर बहुत तरह का शोरगुल हो रहा था। शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स, कुली कुली चिल्ला रहे थे। कुली चिल्ला रहे थे। शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स है ना, पोर्टर्स का मतलब होता है बच्चों कुली। कुली वहां पर चिल्ला रहे थे, और जो वेंडर्स है, वेंडर्स यानी जो फेरी वाले हैं, वे भी चिल्ला रहे थे, अपने सामान को बेच रहे थे। एंड हाई पिच्ड फीमेल वॉइस नियर द कैरेज डोर। और काफी तीखी आवाज में कैरेज डोर यानी उस बोगी के दरवाजे पर काफी तीखी आवाज में एक औरत की आवाज सुनाई दे रही थी। द वॉइस मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स आंट। ठीक है, और लेखक को ऐसा लगा कि शायद ये जो आवाज, तीखी जो आवाज आ रही है, हाई पिच्ड का मतलब ऊंचा आवाज, ये जो ऊंचा आवाज आ रहा था, शायद ये उस लड़की की आंटी की आवाज थी, जो उस लड़की को स्टेशन लेने के लिए आई हुई थी। गुड बाय, द गर्ल सेड। उस लड़की ने कहा अलविदा। She was standing very close to me. वो मेरे बहुत ही पास खड़ी थी। So close that the perfume from her hair was tantalizing. वो मेरे इतने पास खड़ी थी कि उसके बालों से आने वाली महक, परफ्यूम यानी सुगंध है ना, खुशबू, उसके बालों से आने वाली जो खुशबू थी वो मदहोश करने वाली थी। टेंटलाइजिंग, मदहोश करने वाला मैंने खो जाना, उसके सुगंध में खो जाना। इस तरह से वो उतनी पास लेकर के खड़ी थी। I wanted to stop her from moving away, but she moved away. मैं उसको रोकना चाहता था दूर जाने के लिए, मूविंग अवे मुझसे दूर जाने के लिए,
मैं नहीं देना चाहता था, लेखक कहते हैं मैं उसको रोकना चाहता था लेकिन वो आगे बढ़ गई। ओनली द scent of perfume still lingered where she had stood. वो चली गई लेकिन उसकी जो खुशबू थी, द सेंट ऑफ द परफ्यूम, उसने जो इत्र लगाया था, उसने जो खुशबू लगाया था, उसकी वो खुशबू, वो जिस जगह पर खड़ी थी वहां पर उसकी खुशबू बिखरी हुई थी, है ना। लिंगर, लिंगर का मतलब हल्की हल्की भीनी भीनी सुगंध वहां पर उसकी बिखरी हुई थी। हैं आगे क्या है कहानी में। आगे की कहानी इस तरह से है बच्चों। देयर वॉज सम कंफ्यूजन इन द डोरवे। शायद दरवाजे पर, है ना, दरवाजे के पास थोड़ा सा कंफ्यूजन यानी थोड़ा सा असमंजस की स्थिति हो गई। अ मैन गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट स्टैमर्ड एन एपोलॉजी। जो आदमी नीचे से ऊपर उस बोगी के अंदर घुस रहा था, कंपार्टमेंट यानी चढ़ रहा था, वह लड़खड़ाते हुए माफी मांग रहा है। स्टैमर्ड एंड एपोलॉजी, एपोलॉजी का मतलब होता है माफी मांगना, स्टेमर्ड का मतलब होता है थोड़ा सा लड़खड़ाहट भरी आवाज में। देन द डोर बैंग्ड एंड द वर्ल्ड वाज शट आउट अगेन। और फिर दरवाजा बैंग्ड, बैंग्ड का मतलब बंद हो गया, ट्रेन का दरवाजा बंद हो गया और ऐसा लगा कि दुनिया फिर से शट आउट अगेन, दुनिया फिर से बंद हो गई। आई रिटर्न टू माई बर्थ, मैं अपने जगह की ओर लौट आया। यहाँ पर लेखक बैठे हुए थे, वो उस बैठे हुए जगह की ओर लौट आए। द गार्ड ब्लू हिज विशल एंड वी मूव्ड ऑफ। गार्ड ने सीटी बजाई ट्रेन के छूटने की और हम लोग आगे बढ़ गए। वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले एंड अ न्यू ट्रेवलर। और मुझे एक बार फिर से वही खेल खेलना था, एंड अ न्यू ट्रेवलर, और एक नए सहयात्री के साथ। तो यहाँ पर वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले एंड अ न्यू ट्रेवलर, यानी दोबारा से लेखक को अपने एक नए सहयात्री के साथ फिर वही गेम, गेम का मतलब होता है यहाँ पर कि लेखक दृष्टिहीन है लेकिन सामने वाला ये जानता ही नहीं है, तो एक तरह से गेम हो गया कि दोनों ही अनजान है इस बारे में। तो इसी चीज को लेखक का कहना है कि मुझे दोबारा से वही सब कुछ दोहराना पड़ेगा, फिर से मुझे आंख होने का शायद नाटक करना पड़ेगा या बहाना करना पड़ेगा। आगे देखते हैं कहानी। आगे की कहानी में लिखता है द ट्रेन गैदर्ड स्पीड। ट्रेन यानी वो जो ट्रेन थी वो धीरे धीरे तीव्र गति की ओर बढ़ने लगी। गैदर्ड स्पीड, स्टेशन से खुलते समय उसकी गति बहुत धीमी थी लेकिन अब धीरे धीरे वो ट्रेन ने स्पीड पकड़ लिया था। द व्हील्स टुक अप देयर सॉन्ग, और जो रेलगाड़ी के जो चक्के हैं वो लोग अपनी हमेशा की तरह जिस आवाज में वो गड़गड़ गड़गड़ चक 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 करते हुए आगे बढ़ते हैं, वो उन्होंने अपना संगीत गाना शुरू कर दिया और वो अपनी धुन में आगे बढ़ने लगे। द कैरेज ग्रोन्ड एंड शुक। जो रेलवे की जो बोगी थी, ठीक है, वो थोड़ी सी हिलने डुलने लगी और वहां से इंजन से आवाजें आने लगी और गाड़ी अपनी रफ्तार से बढ़ रही थी। आई फाउंड द विंडो एंड सेट इन फ्रंट ऑफ इट। मैं हाथों से छूकर खिड़की के पास पहुंचा और खिड़की के सामने बैठ गया। स्टेरिंग इनटू द डे लाइट दैट वाज डार्कनेस फॉर मी। और बाहर में जो सूरज की रोशनी है ना, उजाला, स्टेरिंग इनटू द डे लाइट दैट वाज डार्कनेस फॉर मी। मैं उजाला, बाहर में जो दिन छाया हुआ है, दिन का उजाला को देखने लगा जो कि मेरे लिए अंधेरा ही था, क्योंकि एक दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए उजाला या अंधेरे का कोई अर्थ नहीं होता है, उसके लिए सब कुछ अंधेरा ही होता है। चाहे वो सूरज की रोशनी हो तो भी उसको काला दिखाई देता है, या चाहे वो रात का अंधेरा हो वो भी अंधेरा ही दिखाई देता है। सो मेनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो। खिड़की के बाहर बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही थी। इट कुड बी अ फैसिनेटिंग गेम गेसिंग व्हाट वेंट ऑन आउट देयर। इट कुड बी अ फैसिनेटिंग गेम। फैसिनेटिंग का मतलब होता है माने आश्चर्यचकित करने वाला, है ना, अचंभित करने वाला। इट कुड बी अ फैसिनेटिंग गेम, ये हो सकता है काफी आश्चर्यचकित अचंभित करने वाला खेल हो। गेसिंग व्हाट वेंट ऑन आउट देयर, ये अंदाजा लगाना कि बाहर में क्या हो रहा है। व्हाट वेंट ऑन आउट देयर यानी खिड़की के बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि लेखक देख नहीं पाते हैं तो उनको सब कुछ अंदाजा लगाना पड़ता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये खेल बड़ा ही रोमांचक होता, बड़ा ही अचंभित करने वाला होता, ये देखना कि बाहर में क्या घटना घटित हो रही है। आगे की कहानी देखते हैं। आगे की कहानी कहती है यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड ही सेड। तो लेखक की सहयात्री के उतरने के बाद उनके साथ और एक व्यक्ति, उनका अगला जो सहयात्री है, वो बैठ जाते हैं और वो कहते हैं यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, आप
आप निश्चित रूप से अवश्य ही बहुत निराश होंगे। डिसअपॉइंटेड यानी निराश, है ना, आप अवश्य ही निराश होंगे। आई एम नॉट रियली एज अट्रैक्टिव अ ट्रेवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट। और वो व्यक्ति कहते हैं कि मैं आई एम नॉट रियली एज अट्रैक्टिव, मैं उतना आकर्षक नहीं हूँ। अ ट्रेवलिंग कंपेनियन, एक यात्रा करने के सहयात्री के रूप में, ठीक है, कंपेनियन यानी साथी, एक यात्रा करने के सहयात्री के रूप में मैं उतना आकर्षक नहीं हूँ जितना आकर्षक अभी अभी जो यहाँ से उतर कर गई है, जितनी आकर्षक वो थी, मैं शायद उतना आकर्षक नहीं हूँ, इसलिए हो सकता है आपको निराशा हुई होगी। तो इस पर लेखक कहते हैं, शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल आई सेड। लेखक कहते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, रुचिकर लड़की थी, अच्छा लगा। कैन यू टेल मी डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट। तो लेखक अपने नए सहयात्री से पूछते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसके उसके जो बाल थे, लंबे थे या छोटे थे। आई डोंट रिमेम्बर, ही सेड साउंडिंग पजल। वह व्यक्ति, उनका जो नया सहयात्री था, वो थोड़ा सा पजल यानी असमंजस में रहते हुए जवाब देता, आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं है। इट वर हर आईज आई नोटिस्ड, मैंने तो उसकी आंखों को ध्यान से देखा, नॉट हर हेयर, उसके बालों को ध्यान से मैं नहीं देखा, मैंने उसकी आंखों को देखा। शी हैड ब्यूटीफुल आईज बट दे वेर ऑफ नो यूज टू हर, उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी लेकिन उसकी आंखें उसके किसी काम की नहीं थी। शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, वो पूर्ण रूप से अंधी थी, दृष्टिहीन थी। डिडंट यू नोटिस, क्या आपने ध्यान नहीं दिया। वो सहयात्री लेखक से ही पूछ रहे हैं कि आपने ध्यान नहीं दिया, उसकी आंखें तो बड़ी खूबसूरत थी लेकिन उनकी आंखें जो थी वो किसी काम की नहीं थी क्योंकि वो पूर्ण रूप से अंधी थी। तो यहाँ पर बच्चों, लेखक को पता चला कि उनके साथ जो उनकी सहयात्री थी वो भी उनकी तरह ही दृष्टिहीन थी, यानी दोनों ने अपने बारे में बताया नहीं था लेकिन दोनों ही दृष्टिहीन थे। तो लेखक को भी पता नहीं उनकी सहयात्री कैसी थी और न ही उनके सहयात्री को पता चला कि लेखक भी दृष्टिहीन है और वो देखने में कैसे थे। तो ये था हमारा भाग 3 और ये द आइज हैव इट का अंतिम भाग था। अंतिम भाग के प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक 3, ये पेज नंबर 23 में दिए गए हैं ये सवाल। तो पहला सवाल है, व्हाट डज द लाइन वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले एंड अ न्यू ट्रैवलर मीन। इस पंक्ति का क्या अर्थ है कि मैं फिर से एक बार उस खेल को खेलने के लिए और एक नए सहयात्री से मिलने के लिए तैयार हूँ। दिस लाइन्स मीन्स वंस अगेन द नरेटर हैज टू कम्युनिकेट विद अ न्यू को पैसेंजर। इस लाइन का अर्थ है कि यहाँ पर जो वक्ता है, जो सूत्रधार है, जो कहानी बोल रहे हैं यानी जो लेखक है, उनको फिर से अपने एक नए सहयात्री के साथ पुनः उसी तरह से संपर्क स्थापित करना होगा, पुनः उस तरह से उससे बातचीत करना होगा और अपने बारे में कुछ ना बोलते हुए भी ये बताना होगा कि वो दृष्टिहीन है। सामने वाले को समझाना होगा अपने बातों से। दूसरा सवाल है, हाउ डिड द नरेटर कम टू नो दैट द गर्ल वाज ब्लाइंड। यहाँ पर सूत्रधार को कैसे पता चला कि वह जो लड़की थी वो दृष्टिहीन थी। द नरेटर वाज इन्फॉर्म्ड बाय हिज न्यू को पैसेंजर दैट द गर्ल वाज ब्लाइंड। तो सूत्रधार को अपने नए सहयात्री से ये पता चला, ठीक है, नए सहयात्री ने उनको ये सूचना दिया, सूचित किया कि वो जो लड़की थी वो दृष्टिहीन थी, वो अंधी थी। और इसी के साथ बच्चों, हमारा ये पार्ट द आइज हैबिट तीसरे भाग के साथ खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी कहानी पसंद आई होगी। हम लोग फिर से एक नई कहानी, नई कविता के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।